नमो वज्राय नमो लोई सर्वसाम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमा कर मंगल कर ग्रंथ करण को कार ज्ञाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। अम्योन जड़ं वीरम अनंत वर्णान दर्शन साम ओछा मीडियम सार केवली केवली तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमो नमो रे मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ता हूँ, कहा था बच्चों से कहा नमोकार मंत्र उस स्पीड से पढ़े कि जो हमने पढ़ा अब तक वो पूरा रिवाइज हो जाए, अरहंतों का स्वरूप अरहंत के नमस्कार में आ जाए ख्याल में, सिद्ध का स्वरूप सिद्ध के साधु का स्वरूप बहुत शाम का मैं जिस शाम का जल्दी बंद करूँगा, मेरा श्रोता का स्वरूप चल रहा है, वक्ता श्रोता के स्वरूप में समय ज़्यादा लगता है, वाचने सुनने योग शास्त्र वक्ता का स्वरूप श्रोता का स्वरूप और अंतिम 20 पृष्ठ इसमें समय ज़्यादा लगता है। 20 पृष्ठ के लिए तो मैंने प्रिया को भी कहा कि जिस दिन 20वां पृष्ठ चले उस दिन आप बैठना। बहुत शाम को थक जाता हूँ क्योंकि 1 घंटा बोलना पड़ता है। कोई बात ठीक चल रहा है। आत्मा के 3 परिणाम। मेरा व्यापार चला करता मानसो नहीं हर का सुबह सुबह संकलेश शुद्ध और शुद्ध ये हो गया था पहला पहला पैराग्राफ हुआ था। वहाँ तीव्र कषाय रूप संकलेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है, कषाय रहित शुद्ध है। वहाँ वीतराग विज्ञान रूप अपने स्वभाव में, ये परिभाषा दे दी स्वभाव की। मेरा स्वभाव कैसा है, अर्थात नहीं, मेरा स्वभाव वीतराग यानी राग रहित पूर्ण ज्ञान स्वभावी मेरा स्वभाव है। ऊपर जैसे पंडित जी ने बोला था कि इसमें ऊपर वाले पैराग्राफ में कि वीतराग विज्ञान होना वही प्रयोजन है क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे उससे सुख प्राप्त होता है, उससे फल में वीतराग विज्ञानता को स्वीकार करने में निराकुल सुख प्राप्त होता है।
अभी जो वर्तमान में लौकिक सुख जिसे हम सुख कहते हैं, ये आकुलता सहित है, चिंता सहित है, कलेश सहित है, झंझट सहित है। इसमें चिंता है, आकुलता है, और हमें चाहिए निराकुल सुख। उस निराकुल सुख के लिए क्या करना है? जो मेरा स्वभाव है, या आपके प्रश्न का उत्तर भी साथ साथ है, जो मेरा स्वभाव है वो कैसा है? वीतराग विज्ञान रूप है। मेरे स्वभाव में जो मेरा त्रिकाली गायक भाव है, त्रिकाली, उसमें राग द्वेष का अभाव है। राग द्वेष है ही नहीं, त्रिकाली में है ही नहीं। और अज्ञान, अल्प ज्ञान और विपरीत ज्ञान का अभाव है। बराबर। वो सम्यक ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान स्वरूपो अहम, केवल दर्शन स्वरूपो अहम, ये मेरा स्वभाव है तो प्रकट होता है। अगर ये ना हो, मेरा वर्तमान में ये स्वभाव ना हो, तो भाई जी विश्वास रखो, त्रिकाल में प्रकट नहीं हो सकता है। जो प्राप्त है उसकी पर्याय में प्राप्ति होती है, जो है ही नहीं उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो वीतराग विज्ञान स्वभाव है। उस स्वभाव को जानने से जो निराकुल सुख है, आकुलता रहित सुख है, जिसका साकुल निराकुलता जिसका लक्षण है, सुख का लक्षण निराकुलता है, जिसमें जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित है। जहाँ पर आकुलता है वो ये मान लीजिए कितना भी मजे में नाच रहा हो, तो भी ये आकुलता सहित है, सुख है, कुछ ही क्षण में दर्द का, दुख का कारण बन जाएगा। नाचते ना, फिर थक के आते ना घर पे, तो वो दुख का कारण है। वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा, खाने का जो आनंद ले रहे हैं फिर वॉमिट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मल के रूप में परिवर्तित, वो सुख नहीं है। तो वो जो सुख है वो निराकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख की बात है। स्वभाव है वीतरागता, मेरा स्वभाव है, सर्वज्ञ मेरा स्वभाव है। केवल आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं, क्योंकि प्रश्न आपका अच्छा था सबको, जो आपने सचिन जी से पूछा था। आप थे ना शायद सचिन जी का बहन का प्रश्न था, सम्यक दर्शन तो हमें है नहीं, तो ये बर्तादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या बर्तादी क्यों करें? दोनों कोई खास अंतर नहीं है, दोनों बातों में। एक प्रश्न था इनका, सम्यक दर्शन कैसे हो? वैसे दोनों प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं। अगर गुरुदेव की शरीर में कहो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, बात खत्म। लेकिन वो तो मैं सही, आपके प्रश्न का जो उत्तर है बहन, ये व्रतादि करने का भाव मिथ्यात्व का भाव है। कर सकता हूँ। एक सेकेंड, मैं व्रत कर सकता हूं, मैं व्रत करता हूं। जिस समय आपको ये भाव हुआ, आपने अपने गायक स्वभाव को भूल गए, उसके अंदर ये व्रत की क्रिया और व्रत की आकुलता परिणाम चिंतन है ही नहीं। वो तो अनंत सुख से भरा हुआ है। ये जो व्रत का भाव मैं कर सकता हूं, अर्थात शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूं,
ये भोजन को मैं खा सकता हूं और भोजन को मैं छोड़ सकता हूं, मैं शुद्ध भोजन कर सकता हूं और मैं अशुद्ध भोजन नहीं करता हूं। ये जो मान्यता हुई ये कर्तृत्व को साथ लिए हुए है। जो कर्तृत्व को साथ लिए हुए है वो कर्तृत्व। अच्छा जी, एक आपसे पूछना था, पिताजी के 4 बोल थे। अनादिकाल से आज तक किसी परद्रव्य ने मेरा भला बुरा किया ही नहीं। नंबर 1, अनादिकाल से आज तक किसी परद्रव्य ने मेरा भला बुरा किया ही नहीं। नंबर 2, अनादिकाल से आज तक मैंने भी किसी परद्रव्य का भला बुरा किया ही नहीं। 2, अनादिकाल से नुकसानी का ही धंधा किया है, यानी पर का भला बुरा कर सकता हूं ये माना है, ये नुकसानी का धंधा है। मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूं, उपवास में कर सकता हूं, व्रत में कर सकता हूं, ये माना है, ये नुकसानी का धंधा है। लेकिन ये नुकसानी मेरे स्वभाव में नहीं है, एक समय की पर्याय में है। मैं जिस समय स्वभाव का आश्रय लूं, इस नुकसानी का अभाव करके शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर सकता हूं। बहुत संक्षिप्त की बात है, कर सकता हूं। उपवास का अर्थ क्या है मेरी मां? उप माने नजदीक, वास माने रहना। किसके नजदीक रहना? अपने आत्मा के पास। और जिस काल जीव अपने आत्मा में बसता है, टिकता है, रहता है, और उसके रहने को छोड़ दो, रहने के प्रयास में लगता है, मैं कहता हूं उस काल में क्या उसे रोटी खाने का भाव आता है, या उस समय रोटी खाने की क्रिया होती है? वो बाह्य का भाव और क्रिया स्वयं सत्य नहीं होती। मैं करूं या नहीं करूं का प्रश्न नहीं है। और ये जो टिकने का भाव है, इसका नाम पुरुषार्थ है। और वो टिका है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, वो तीनों की एकता है। मैं करूं, ये करने के कर्तृत्व के भाव को तो दिमाग से निकाल पहले। मैं करता हूं, मैं अच्छा हूं, तुमसे तो अच्छा हूं, तुम तो 3 टाइम खाते हो, मैं 2 टाइम खाता हूं, ये कर्तृत्व तुमसे तो बेटर हूं ना मैं। ये जो कर्तृत्व का अहंकार है, जिस समय मेरी मां, जिस समय जिस जाति की शुद्धि बढ़ती है, उस समय बाह्य में आचरण भी स्वयं सत्य वैसा होता है। ऐसा नहीं होगा कि सम्यक हो रहा हो और मांस खा रहा हो। ज्ञान वैराग ये दोनों साथ साथ चलते हैं मोक्ष मार्ग में। वैराग्य भी चलता है, कोई के मैं भोगों में लिप्त हूं, ये होती नहीं है। क्या नहीं? तो उसकी महिमा बता देंगे। ज्ञानी भोगन माही राजे ऐसी सहज वैराग्य है, कुछ ऐसा है ना, ऐसी अनीति संभव है नहीं। जिस काल में अरे मेरा स्वभाव तो मां पूर्ण अनाहारी है, आहार जड़ द्रव्य है, मैं चेतन हूं। आहार जड़ का, शरीर का के साथ कोई उसका संबंध भी है, किसी जाति का तो इस शरीर के साथ है, मेरे साथ तो कोई आहार का संबंध ही नहीं है।
मैं अपने अनाहारी स्वभाव को जब प्रकट करने के प्रयास में आगे बढ़ता हूं, उस समय आहार लेने का बाह्य विकल्प भी टूट जाता है, लौकिक विकल्प भी टूट जाता है, क्रिया भी नहीं होती है, अरे ये स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वयं सत्य नहीं होती है। यहां पे बैठ के क्या तुम्हें रोटी खाने का भाव आ रहा है? इसमें छूट जाए तो फिर वो बात है। अरे जिसमें जब स्थिर हो गया है आत्मा में, तो आहार का भाव कहां है? जब उसके स्थिर होने के प्रयास में लगा है तो आहार का भाव नहीं है। समय सार की लास्ट में कहा है अनाहारक स्वभाव है। आहार जड़ है, उस जड़ को आत्मा ने त्रिकाल में ग्रहण नहीं किया। परद्रव्य का मैंने आज तक कुछ किया नहीं, और वो परद्रव्य मुझसे अड़ा नहीं। अभी गुरुदेव कह रहे थे परद्रव्य मुझ आत्मा से, वो आहार मुझ आत्मा से अड़ा नहीं। वो आहार अंदर जाके विभिन्न रूपों में परिवर्तित होके मल में, मैल में, खून में, पीप में हो करके निर्गमन हो गया। मिथ्या छोड़ना है कि मैं उपवास आदि पहले मिथ्या छूटे, और मिथ्यात्व भी छोड़ना नहीं है माँ, कोई बोझा ही नहीं है जिन धर्म में सर में ये माने ये कर, सिर्फ वस्तु स्वरूप को जानना है। वस्तु स्वरूप ये द्रव्य है तो ये स्वतंत्र है तो है। छह द्रव्य कब है? जब स्वतंत्र है। अनंत अनंत द्रव्य कब है? जब स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र ना हो तो फिर एक द्रव्य हो जाए ना, फिर सबका सत मिलके एक सत हो जाए ना। लेकिन सबकी सत्ता अलग है तो वो द्रव्य अलग हैं। जब अलग हैं तो अपना अपना कार्य करते हैं या नहीं करते हैं? उनके अंदर हर एक में अपना अपना स्वभाव है या नहीं है? हर एक द्रव्य में उसकी जाति का स्वभाव विद्यमान है। मुझ चेतन में मेरा चेतन स्वभाव विद्यमान है। इस जड़ में इसका जड़ का स्वभाव विद्यमान है। आहार में आहार का स्वभाव विद्यमान है। शरीर में शरीर का, इसके परमाणुओं के, इस पिंड में अनंत परमाणुओं का, एक परमाणु का दूसरे परमाणु की पर्याय से अन्योन्य भाव है। एक परमाणु की पर्याय का दूसरे परमाणु की पर्याय से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो वो जड़ परमाणु का मुझ आत्मा से संबंध हो जाए, उस आहार के पिंड का मुझ आत्मा से संबंध हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये जो मैंने माना है संबंध, यही मिथ्यात है। अरे वस्तु स्वरूप को सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, करना कुछ नहीं है। जो है उसको स्वीकार करना है। मैं चेतन हूं, बस इतना स्वीकार, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं चेतन हूं, इसमें नास्ति से आ गया, मैं अचेतन नहीं हूं। और मेरे अलावा जितने द्रव्य हैं दूसरे जीव भी मेरे लिए अचेतन है। मेरे लिए मैं चेतन हूं, बाकी मेरे लिए वो अचेतन है, उनके लिए मैं अचेतन हूं। और मेरी जब मेरे चेतन में एक पुद्गल परमाणु का अपनी जाति के दूसरे पुद्गल परमाणु से एक अन्योन्य भाव है, अन्य अन्य का भाव है, किसी प्रकार का अनन्य भाव नहीं है, अन्य अन्य भाव है। तो मुझ विजातीय के साथ, जिसकी जाति अलग, जो एक वो अनेक, मैं ज्ञान वाला वो जड़, मैं चेतन वो अचेतन, मैं अनादि अनंत उसका नवीन संयोग, उनका संबंध मुझसे कैसे हो सकता है? इसको जानने का नाम सम्यक दर्शन है मेरी माँ। और ये जानने का जो कार्य हुआ उसको सम्यक दर्शन हुआ तो पुरुषार्थ कहते हैं। तिवाड़िया जी, उसी का नाम पुरुषार्थ। नहीं, हुआ तो पुरुषार्थ कहते हैं। हुआ तो पुरुषार्थ।
वरना तो वो आकुलता और चिंता कहते हैं। कार्य की सिद्धि हुई तो कुछ व्यापार किया भाई साहब, आप पेंट का काम करते हैं, पैसा कमाया प्रॉफिट। तो कहते मैंने पेंट का व्यापार, और पेंट में आग लग गई, मैंने बहुत अच्छा व्यापार किया। कहेंगे व्यापार किया? नहीं किया, नष्ट किया, समय नष्ट किया, पैसा नष्ट किया। इसी तरह ये जो प्रयास जिस दिशा के लिए है, स्वभाव की अनुभूति अनुभव के लिए है, अगर वो कार्य हुआ तो इस कार्य को भूत निगम ने से सार्थक कहते हैं, पुरुषार्थ का आरोप आता है। और वो कार्य नहीं हुआ तो इस पे पुरुषार्थ का आरोप भी नहीं आता है, क्योंकि वहां गलती मेरी रही है, इसकी गलती नहीं है। मैंने इसके भाव को ठीक नहीं समझा और समझ करके उसको ग्रहण नहीं किया, मैंने समय बर्बाद किया। कल परसों बात थी ना, मैंने प्रवृत्ति बदली। बराबर, प्रवृत्ति बदलती। पहले दूसरों कुछ पढ़ने में प्रवृत्ति थी, अब इसकी प्रवृत्ति बदली। मैंने कोई नयापन नहीं किया। पहले वो व्यापार था, अभी ये व्यापार कर रहा हूँ। बहन जी मुझे नहीं पता, मैं आपको समझा पाया नहीं। समझा नहीं सकते। ये दूसरा चल रहा था मेरे को, अहंकादि की प्रति प्रयोजन सिद्धि यही है ना। हाँ, ये हुआ है पहला। दूसरा पैरा चलेगा। एक सेंटेंस रह गया था, इसमें मंद मंद होता है तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में तीव्र बंद होता जो तीव्र बंद हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, निर्जरा होती, निर्जरा होती। ये बहुत ध्यान रखना। शुद्ध परिणाम द्वारा बंद नहीं बल्कि निर्जरा होती। हमें ये सब कुछ जुड़ती नहीं है भाई साहब। ये तो प्रकृति का एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, बंद होगा, निर्जरा होगा, ये तो मेरे ज्ञान के लिए बताया जा रहा है। क्या हो रहा है मेरा इससे कोई संबंध नहीं होता, स्वयं सत्य होता है। बंद के काल में बंद होता है, निर्जरा के काल में निर्जरा होती है। मैं सिर्फ जो फैक्ट है, वस्तु स्वरूप है, वो स्वीकार करूं। मैं ये पवन नहीं हूं, मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं। जो अभी चार बोल लिए थे ना, मैंने आज तक अनादिकाल से आज तक मैं किसी का भला बुरा, किसी भी परद्रव्य ने मेरा, क्योंकि मेरा इसने बेटे ने रोक लिया, मुझे पत्नी ने रोक लिया, मुझे व्यापार ने रोक लिया, मेरे पे समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास महाकाम है, मैं नहीं आ सकता, इसलिए मेरा बुरा हो गया, मैं नहीं कर सका, उसने मेरा काम नहीं किया। तो अनादिकाल से आज तक किसी भी परद्रव्य ने मेरा भला बुरा किया ही नहीं, अनादिकाल से। नंबर 2, वो अगला पॉइंट नहीं, इसी के अंदर अनादिकाल से आज तक नहीं किया और आज से अनंत काल तक कर नहीं सकेगा। उसमें सामर्थ्य नहीं है, अरहंत देव में सामर्थ्य नहीं है, सर्वज्ञ देव में सामर्थ्य नहीं है मेरा भला बुरा कर दे। और अनादिकाल से आज तक मैंने भी किसी परद्रव्य का भला बुरा किया नहीं। इसको ऐसे समझना, मैंने भला बुरा ना करके उसे बचा लिया, नो, मेरे में करने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। जब त्रिकाली देव भगवान त्रिलोकनाथ के हाथ में ऐसी शक्ति नहीं है। कार्तिकेय उपेक्षा की 322, 23, 24 गाथा में कहा है, जिस जीव का
जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान करी देखा है, उस जीव का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस विधि से जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ होवे ही होवे है, ताकू बदलने में इंद्र अहमिंद्र जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। इसका नाम वस्तु स्वरूप है, इसका नाम जिन धर्म है। बस इतनी बात ज्ञान में आ गई, मतलब आपका जो पोर्शन है ना, सिर्फ इतनी बात ज्ञान में आ गई। जब मैं किसी का नहीं कर सकता, उसके दो डिटेल में जाना हो तो और भी कारण। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व है ना, सत है ना, तो मैं दूसरे को मारूं या दूसरा मुझे मारे और मैं दूसरे को बचाऊं या दूसरा मुझे बचाए, ये कहाँ रह गया? वस्तुत्व है ना, वो अपना प्रयोजन भूत कार्य कर रहा है ना, तो मैं एक समय भी प्रयोजन भूत कार्य से मिथ्या दृष्टि भी अलग नहीं हुआ, लेकिन माना उसने कि मैं ये कर रहा हूं। सुधीर भाई साहब, मिथ्या दृष्टि भी अपना प्रयोजन भूत कार्य ही करता है, किया है, करेगा। परमाणु में ज्ञान ना होने पर भी वो अपना प्रयोजन भूत कार्य ही करता है। धर्म अधर्म आकाश काल अजीब होने पर भी अपना प्रयोजन भूत कार्य ही करते रहे हैं, करते रहेंगे। वस्तुत्व गुण के कारण सामान्य गुण है, उनमें है, और द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक की अवस्था में बदलाव हो रहा है, मेरे में भी हो रहा है। जो बदलाव हो रहा है वही कार्य है। फिर से मैं हूं, प्रयोजनभूत कार्य कर रहा हूं, प्रत्येक समय कार्य हो रहा है। दूसरे द्रव्य भी है, प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है और निरंतर हो रहा है। तो जिस समय मैं दूसरे का कार्य करूं, पहले मैं करता हूं, ये ले लूं, तो उस समय मुझे दो तीन चीजें चाहिए सचिंद्र जी। एक तो मैं उस समय अपना कार्य बंद करूं, एक साथ दोनों को तो नहीं करूंगा ना आपने, और दूसरे में काम ना हो रहा हो तो करूं। जब वो काम कर रहा है तो मैं उसको बीच में कैसे करूंगा, उसे रोकना तो पड़ेगा। ठीक हो गया ना, उसको रोकना पड़ेगा। और जिस समय मेरे में कार्य नहीं होगा, सामान्य विशेष के बिना नहीं होता, विशेष यानी पर्याय, कार्य के बिना कर्ता नहीं रहता, तो उसी समय मेरा नाश हो जाएगा। और जिस समय मैं दूसरे के काम करने जाऊंगा तो मैंने दूसरे का भाव में नाश किया, तो मैंने कर्ता बनकर के अनंत जीवों का, दूसरे द्रव्यों का घात किया। और दूसरा मेरा करता है तो वो अपना काम छोड़ के मेरा करता है। वो तब करेगा कि जब मेरे में कार्य ना हो रहा हो, तब करेगा। अरे बस अपने अकर्ता स्वभाव को एक बार देख तो ले, तू कर्तृत्व का बोझ उतार तो दे। मैं ये करूं करूं का भाव छोड़ तो दे। वो व्रत तब तो अपने काल में उसकी भूमिका के अनुसार स्वयं सतह होते ही हैं, होंगे ही। जैसी परिणामों में विशुद्धि है, उस विशुद्धि के अनुसार वो कार्य तो होता रहेगा। वो दूसरे का कार्य, वो मेरा कार्य नहीं है। किसी जैनी स्वाध्यायी को मांस खाते देखा है? कभी आपने मांस खाना छोड़ा है? छोड़ा है क्या? खाते नहीं, होता ही नहीं है।
इसी तरह जब आगे बढ़ेगा तो वो कार्य भी जो अभक्ष अनीति अन्याय है वो होगा ही नहीं। समझे मेरी माँ? मैं करूं ये अहंकार का जो मिथ्यात है, ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। जितना काम गाड़ी चलाने में पुरुषार्थ है ना, उतना गाड़ी रोकने में ज्यादा पुरुषार्थ है। गाड़ी को रोकना पड़े तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? क्यों सुधीर जी? चलाने से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। मैं करूंगा और मैं नहीं करूंगा, ये दोनों कर्तव्य है। मैं तो हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। कल मैंने अपने बच्चों से कुछ बोल बुलवाए थे, बहुत अच्छे बोल थे लोनिया जी। मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व हूं, तभी बोल पाऊंगा, आप बोलते रहोगे। मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व हूं, मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है। पहले अपने को जानना है ना, मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है, और फिर जो मैं अपने को मान रहा हूं उससे अलग हटना है। ये आँख नाक कान औदारिक शरीर रूप मेरी मूर्ति नहीं है। औदारिक शरीर रूप मेरी मूर्ति नहीं। चेतन अरूपी असंख्यात प्रदेशी मेरा एक आकार है। चेतन अरूपी असंख्यात प्रदेशी मेरा एक आकार है। सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मुझ आत्मा ही अनुपम है। विश्व में सर्वज्ञ के आत्मा से मेरा आत्मा अनुपम है, क्योंकि उस सर्वज्ञ को भी मैं जानता हूं। वो मुझे जानता है, वो जाने। सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मुझ आत्मा ही, मैं ही अनुपम हूं। मेरे अलावा विश्व में अनंत जीव द्रव्य हैं, अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश एक एक हैं, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात हैं। इन प्रत्येक द्रव्य में अनंत 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 उनकी जाति के गुण हैं। उनके प्रत्येक गुण में एक पर्याय का व्यय, एक का उत्पाद और द्रव्य गुण कायम रहता है। ऐसा अनादि से होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। इतना होने पर भी मुझ आत्मा का इनसे किसी प्रकार का कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसको ये मानने जानने का नाम सम्यक दर्शन है। ये जो प्रतीति आई कि मैं इन सबसे अलग हूं और मैं अपने कार्य का कर्ता मैं हूं, वो कार्य का करने का बोझ नहीं है। वो कार्य होता है चूंकि वो मेरा स्वभाव है। मैं ज्ञान करूं ये भी कर्तृत्व नहीं है, बोझ, वो मेरा स्वभाव है। चीनी को मैं मीठी हूं ऐसे बोझा नहीं है, वो मीठापन उसका स्वभाव है। नमक का खारापन लाना नहीं है, वो स्वभाव है। अग्नि की उष्णता स्वभाव है, लाना नहीं है। ऐसे ज्ञान आनंद मेरा स्वभाव है। मुझे ज्ञान के लिए भीख नहीं मांगनी, मुझे आनंद के लिए भीख नहीं मांगनी। और इसका नाम ही मेरी मां सम्यक दर्शन है। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। इसी में स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है। और ये हुआ तो उससे पूर्व भूत निगमन से जो प्रक्रिया थी उसे पुरुषार्थ कहने में आता है। और पुरुषार्थ एक 5 समवाय का एक अंग है।
जिस समय कार्य होता है उस समय अनंत चीजें होती हैं, लेकिन 5 का नियम है जिसमें पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है तो कालब्धि भी है, पुरुषार्थ है तो क्या भवतव्य भी है, निमित्त भी है तो निमित्त भी है। जिस समय उसको अगर उस समय पुरुषार्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और पुरुषार्थ है तो ज्ञायक स्वभाव तो है ही, स्वभाव तो तभी तो पुरुषार्थ। तभी पुरुषार्थ। उसका जड़ स्वभाव, उसका जड़ पुरुषार्थ, उसका दूसरा निमित्त पुद्गल का, उसके अंदर भी 5 संभाए, उसकी भी काल लगती कार्य है, हुआ है तो 5 वो कार्य है। जय बलवाला। तो इतना आनंद का धर्म है भाई जी, इतना आनंद का धर्म है, ये कष्ट का धर्म नहीं है कि सुबह से शाम तक भूखे रहो तो कुछ धर्म मिल जाएगा। धर्म बिकता नहीं है, ये धर्म मंदिरन में धरा नहीं है, जहाँ से जाके तीर्थ क्षेत्र से ले आइए है। कुछ दान पैसा खर्च करके प्राप्त हुए नहीं है कि उपकरण दान आदि दे के धर्म मिल जाए है। ये धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, जो तुझे संसार के दुखों से उठाकर अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को धारण कराए, उसको धर्म के जानकार धर्मी धर्म कहते हैं। स्वभाव में धर्म, उसके अलावा कोई धर्म नहीं। ये मेरे ख्याल से रतनकांत शांकराचार्य की पहली गाथा है। वो पहला तो मंगलाचरण है ना बेटा, दूसरी गाथा आत्मा में धरे, उसका नाम धर्म। कल हमारा श्रोता का चल रहा है, 5 बोल चले हैं। बलि होनहार है जिसकी भली होनहार है, भली होनहार यानी जिसके आज तक अपने सुख नाम प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई है, और जिसे अपने उस प्रयोजन की अब सिद्धि होने वाली है, उसको ये बात कही जाती है कि भली होनहार है। और जिसकी भली होनहार है उसका लक्षण क्या है, उसे ये 5 भाव आते, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चारित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा, मैं दुखी हूँ, इस दुख के दूर होने का क्या हुआ है, ये भाव आते हैं। तब वो ये भाव आना उस प्रयोजन की सिद्धि का पहला कदम है। ये श्रोता की पहली लाइन। चलो भाई, विषय कहाँ चला जाता है। शुद्ध परिणाम द्वारा बंध नहीं होता है, केवल उनका निर्जरा ही है। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वो कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। जो पूजा का, प्रक्षाल का, भक्ति का, स्वाध्याय का, यदि किसी स्वार्थ से, प्रयोजन से, बड़ाई से, मान से, धन से, आशा से, वांछा से कुछ कर रहा है तो वो तीव्र कषाय सहित है, लेकिन वो स्तवन आदि के भाव नाम नहीं पाएंगे। ऊपर से शब्द कुछ भी हो, लेकिन अंतरंग में वो अरहंत आदि की भक्ति स्तवन नहीं है। वो तो कांछा, स्वार्थ है, लोभ है, वो नहीं है। लेकिन जो अरहंत आदि के प्रति की भक्ति के भाव होते हैं, उनको भाव ही तब कहते हैं जब मैं अरहंत आदि का स्वरूप जानकर वैसा होने का भाव करता हूँ। उन भावों को भक्ति के भाव कहने में आता है। राग का भाव या कोई दूसरा भाव रहा तो तीव्र कसाई होने वाली।
इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। ये विशुद्ध मंद कषाय के परिणाम है, शुभ परिणाम है, पुण्य परिणाम है, पुण्य मंद के कारण है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। समस्त कषाय मिटाने का साधन। इसका कोई अर्थ करेगा रचिंदर जी? शुभोपयोग को हटाकर शुद्धोपयोग पर बदलता है, इसलिए ये स्तवन आदि को कहा समस्त कषाय मिटाने के साधन। कैसे कहा? समस्त मंद कषाय रूप है, इसलिए परंपरा से साधन नाम पाता है। तीव्र कषाय में था, मंद कषाय में आया, मंद तर कषाय में आया, उसे छोड़ करके जब भी शुद्ध उपयोग होगा उस मंद कषाय के अभाव पूर्वक होगा। इसलिए उपचार से स्तवन आदि के भाव को पूर्ण कषाय मिटाने का साधन कहा। है तो शुद्ध भावी, वो तो कषाय है। जो स्तवन आदि का भाव है वो कषाय का एक भेद है, राग है, वो नहीं है। अनंत काल तक तू करे भक्ति पूजन, खड़ा होके व्रत उपवास करे और कषाय का लेश भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और रंगा जाएगा। उसके अंदर तू शुभ मान लेगा, लाभ मान लेगा, फल मान लेगा, उससे और बंध का कारण हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़कर उसमें आए और उसको भी हे जाने और अगले कदम के लिए, लेकिन ये मान ले कि ये अच्छा है। बेटा से कहा, नीम की निमोली खाते थे हम लोग, नहीं खाई है ऐसी, कोई खा ली हो पता नहीं कभी बचपन में। वो थोड़ी मीठी होती थी शायद निमोली, कुछ है मीठी होती है। तो निमोली खाई तो बाप ने कहा तू जहर खा ले, जहर खा लूं। तो उसे बताया भैया तेरे घर पे आम रखे उन्हें खा ले जा, इसके लिए बोल। इसे छोड़। इसी तरह इस शुभ भाव को छोड़, ये घास फूस है, तू उसके अंदर हुए अन्न को देख, तू तुझमें मोहित मत हो, जो कण है उसको देख वो क्या है। इसलिए इसको स्तवन आदि के अभाव पूर्वक शुद्ध परिणाम हो सकता है यदि तू ग्रंथि भेद करे तो। इसलिए उसको ऊर्ध्वता का कारण परमार्थ वचनिका में कहा है। लेकिन वो ऊर्ध्वता ना रह जाए, वो ऊर्ध्वता निम्नता होने में समय नहीं लगेगा। अगर ग्रंथि भेद नहीं हुआ, वो कषाय मिटाने के साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। शुद्ध परिणाम का कारण अर्थात निमित्त कारण है। अगर शुद्ध परिणाम हो, वो नैमित्तिक रूप कार्य हो, तो वो उस शुभ परिणाम को कारण कहते हैं। शुभ परिणाम तो कोई लगाएगा निमित्त की परिभाषा पे इसको। शुभ परिणाम तो मेरे शुद्ध परिणाम रूप परिणमित ना हो, लेकिन शुद्ध परिणाम रूप कार्य होने की दशा में अनुकूल होने का जिस शुभ परिणाम पर आरोप आए, उस शुभ परिणाम को उस मेरे शुद्ध उपयोग रूप कार्य का निमित्त कारण कहते हैं। तो ये इसमें भेद विज्ञान वाला काल ही यदि माने तो
कौन सा भाई? जो शुभ अपन विशुद्ध परिणाम में जो लिखा ना, समस्त कसाय मिटाने का साधन है, इसीलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। तो उसमें से भेद विज्ञान को ही माने तो कि भेद विज्ञान वाला जो काल है वही आए तो? भेद विज्ञान होता है उसी समय शुभ परिणाम मिटता है। हाँ, ये भेद विज्ञान वाला जो भेद विज्ञान मतलब जिसके अनुभव नहीं, जो जिसके बाद अनुभव होगा, मतलब नहीं, अनुभव और भेद विज्ञान एक चीज है। भेद हुआ और अनुभव बाद में होगा, ऐसा जिन धर्म में व्यापार नहीं है कि आज पैसे दे जाओ कल सामान पहुंचा देंगे। भेद विज्ञान मतलब अपना जैसे एक सेकंड भाई जी, भेद विज्ञान जिन वस्तुओं में भेद है, नियम से भेद है, जो अलग हैं, जैसे मैं आत्मा और ये पवन शरीर अलग हैं, इस भेद को जानना उसका नाम भेद विज्ञान है। वो जिस काल में जाना उसी समय सम्यक्त है। और उसी समय जो पूर्व की 9 नंबर की अगर 10वें नंबर पे भेद विज्ञान होना है, भेद विज्ञान, तो 10 नंबर की पर्याय को ही शुद्ध उपयोग कहेंगे और 9 नंबर की पर्याय को शुभ उपयोग कहेंगे, जिसका अभाव करके ये हुआ। इसलिए पूर्व पर्याय को भी कारण कहा है, क्योंकि जब भी कार्य होगा पूर्व पर्याय के अभाव पूर्वक होगा। उत्तर पर्याय जब होगी पूर्व पर्याय के अभाव पूर्वक होगी। उत्तर पर्याय को कार्य और पूर्व पर्याय को कारण कहा गया है। ये कारण है, शास्त्र का है। जब भी कार्य होगा, जब भी घड़ा बनेगा, वो जो घड़े का मट्टी का पिंड है, उस पिंड का अभाव करके घड़ा बनेगा। बात समझ गए ना भाई? मतलब आपको जब जब भेद विज्ञान हो रहा है, जब जब नहीं हो रहा, भेद विज्ञान हुआ तो हो गया, तो फिर बाद में तो फिर आप अंधेरा कर दें तो आपकी मर्जी है। आपको छोड़ दिया तो वो आप जाने, लेकिन आपका फिर भी नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन में वो तुझे मोक्ष लेके ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं। एक बार भेद विज्ञान हो गया, भेद विज्ञान कहो, सम्यक्त कहो, शुद्ध उपयोग कहो, आत्मानुभव कहो, एक बात है। भेद विज्ञान हुआ, तुझे मिला क्या? यू टेल मी व्हाट यू गॉट। तुझे प्राप्त क्या हुआ? अनुकूलता। तो वो तो अनुकूलता तो तुझे विषयों में भी मिल रही है। तुझे भेद विज्ञान से क्या विशेष मिला? अनाकुलता मिली। तो अनाकुलता कहो और भेद विज्ञान कहो और सुख कहो और सम्यक दर्शन कहो और आत्मानुभूति कहो और शुद्ध उपयोग कहो, एक बात है। अनाकुलता यानी आकुलता का अभाव और अनाकुलता की प्राप्ति और शुद्ध उपयोग एक बात है। वो जिस क्षण हुआ, ये नाम भेद है, कोई भेद नहीं है इनमें। वो शुभ उपयोग के अभाव पूर्वक ही होगा। वो जो शुद्ध उपयोग और भेद ज्ञान है अशुभ उपयोग के अभाव पूर्वक नहीं होगा। इसलिए शुभ उपयोग को कारण कहने में आता है, मिट्टी के पिंड को घड़े का कारण कहने में आता है। लेकिन अगर मिट्टी का पिंड ही कारण हो तो जब जब मिट्टी का पिंड हो, घड़ा ही बनना चाहिए, सुराई नहीं बननी चाहिए, गुल्लक नहीं बननी चाहिए, कुल्हड़ नहीं बनना चाहिए। तो कहते हैं उस पिंड की उस समय की योग्यता क्या है, तत्समय की योग्यता क्या है, उस पिंड में उस समय बनाने की योग्यता क्या है। उस पिंड, वो गेहूं में दलिया भी बनने की योग्यता है, गेहूं में आटा भी, मैदा भी, रोटी भी, पूड़ी भी, डोसा भी बनने की योग्यता है। तुम्हें क्या चाहिए? उस समय अगर रोटी बनने की योग्यता, अगर रोटी बनी है तो उस गेहूं के उस आटे में रोटी ही बनने की योग्यता है। उसमें डोसा बनने की योग्यता उस समय है ही नहीं।
शक्ति और योग्यता में अंतर हो गया। शक्ति तो उस आटे में सब तरह की है, लेकिन उस समय बनने की योग्यता रोटी है या पराठा है या पूड़ी है, एक ही चीज बनेगी। तो उस समय उस शुभ भाव में केवल शुभ भाव का कारण हुआ अगले शुभ भाव का, या शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण कहलाया। अगर भाई शुभ भाव भी टिक जाए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन शुभ भाव टिक नहीं सकता। शुभ के साथ में अशुभ नियम से चलता है, अशुभ के साथ शुभ नियम से चलता है। ये बात अलग है कि अशुभ ज्यादा चले और शुभ कम चले। भाई जी, आपको बस भेद विज्ञान वाली सुनवाई। भेद विज्ञान को हम शुद्ध उपयोग से, अनाकुलता से अलग चीज ना माने। वो नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है। एक सेकंड पढ़ देते हैं जल्दी से। अनंतादि के प्रति समस्त कसाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। वहाँ ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विज्ञान प्रकट होता है, और जितने अंशों में वे हीन हो उतने अंशों में वह प्रकट होता है। बात चर्चा करेंगे, कल कर लेंगे इस पर।